मतलब नहीं। महिलाएं चूल्हा चक्की करती हैं, ये काम नहीं करती हैं, लेकिन हम लोग किसान की बेटी हैं, खेतों में काम साथ में करते हैं और आदमियों के साथ सब कुछ करते हैं, मतलब फावड़ा भी चलाते हैं, धान भी गाड़ते हैं, काटते भी हैं, गेहूँ भी काटते हैं। लेकिन हमारे इस साल गन्ने का कोई भाव तो मिल ही नहीं रहा, 2 साल हो गए कोई भुगतान नहीं हुआ। और धान की तो इतनी मिट्टी पलीत है कि भाई हम लोग रो रहे हैं। जो सरकार ये कह रही है कि आप ये धरना छोड़ करके उनसे बात करिए, वही एक रास्ता है, धरना से तो कुछ नहीं होगा। धरना से होगा तो आप वो आए, हमको बुलाएं, हमारे महापंचायत में बैठे और हमारी बात सुने, अपनी सुनाए, हमारा जो हो वो हमारा वापस ले ले, जो काले कानून लगाए बस हम लोग चले जाएंगे। लेकिन जब तक करेंगे नहीं, कहते हैं करते कुछ नहीं है। हम इसलिए अपने भाइयों के बेटों के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर आए हैं। अगर मेरे भाइयों को कुछ हो गया तो हम साथ ही साथ अपने सब परिवार मर जाएंगे। अच्छा, ये जो है अभी कितनी महिलाएं हैं जो अलग अलग से गाजीपुर में हैं? कितनी महिलाएं हमारे साथ, ये सब जलवा शाहजहांपुर से हैं हम। तो अभी आप कब तक यहाँ पर रहेंगे? हम तो रहेंगे भाई जब तक हमारा कुछ होगा नहीं। हम चाहे 6 महीने लगे, अपना राशन पानी लेकर आए हैं। व्यवस्था हमारी ऐसी है, हम उसमें सोएंगे, हमारे ऊपर ना पानी टपकेगा, ना कोई परेशानी हमें होगी। हमारे पास कोई चीज की कमी नहीं है। हम भाई जाने वाले नहीं, जब तक हमारा इंसाफ नहीं होगा हम जाएंगे नहीं अपने भाइयों को छोड़कर। जो मेरे भाई डटे रहेंगे तब तक हम भी डटे रहेंगे। मेरा नाम माधुरी। रुक जाओ। आपका नाम क्या है? माधुरी। आपका नाम क्या है? माधुरी कुशवाहा। ये आप यहाँ पर क्यों आई हैं धरने पर? हम यहाँ पर इसलिए आए हैं कि जो सरकार ने जो किसान के विरोध में जो 3 कानून लागू किए, मेन मुद्दा 3 कानून है। जो सरकार अपना हमारी खेत को निजीकरण कर रहे, या हमारे जो MLC है, MSP है, जो सरकार ने अपने तरफ से लागू किए उन्होंने निजीकरण कर लिया है। लेकिन हम लोगों का मांग है, जब तक हमें MSP को पूरा, हमें अपना अनाज बेचने का पूरा अधिकार नहीं मिलेगा। हम लोग यही चाहते कि हमारे जिले बाई जिले में ही हमारी मंडी बनी रहे। और हमारी जो धान है, सरकार कह रहे हैं आप लोगों को ऐसा कर दिया। हम जनपद शाहजहांपुर के रहने वाले, हम बिजनौर धान बेचने गए, सरकार ने तो अपना कानून चालू कर दिया कि आपको 1868 1888 में धान बिक रहा। लेकिन जब हम बिजनौर ले गए, या हमारे मंडी में ही जो बिचौलिए लोग हैं वो खरीद नहीं कर रहे, तो हम यही चाहते कि हमारी जो सरकारी मंडियां है वो मंडी हमारे जिले में रखा जाए, हम लोगों को बाहर परेशान न किया जाए। और दूसरी बात, जब हमारे किसानों का जो खेत है, वो खेत जो बड़ा बड़ा फार्मर बुलवा के उन फार्मरों का हाथ में हमारे खेत देकर उनसे हमें बीज देकर जो खेत हमें बोवाना चाहते, इसके विरोध में भी हम लोग है। हम चाहे, सरकार कह रही है कि आप बात करिए उनसे। सरकार ने एक प्रपोजल भी भेजा था जो कि मना कर दिया किसान यूनियन। अभी तो कोई, तो आप जो है सरकार कह रही है कि हमसे बात कर लीजिए। तो सरकार से हमारे बात करने का, जो सरकार हमें बुलाएंगे, हमारे प्रतिनिधि मंडल को बुलाएंगे, हमारे पार्टी का मुखिया को बुलाएंगे, तो बात करने वाले वही है। सरकार कहते कुछ है, करते कुछ और है। मोदी सरकार को तो हम लोगों ने देख लिया है, उन्होंने क्या दिया क्या लिया। उन्होंने कहा हमने इतना उज्ज्वला गैस बंटवा दिए। तो आप लोग को मीडिया के लोग हो, आप बताओ, जो उज्ज्वला गैस उन्होंने बंटवा दिए, लेकिन उसके कीमत कितने बढ़ा दिए? जितने उन्होंने दिए ना, चौगुना किसानों से वसूल कर रहे। इसी तरह से कह रहे ग्रामीण क्षेत्र में हमने बिजली फ्री कर दी, लेकिन जब उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की कनेक्शन फ्री करवाया, लेकिन उसके बावजूद आप देख लीजिए जाके ग्रामीण अंचलों में उनका बिल कितना बढ़ा दिया। तो ये भाजपा सरकार की कथनी में और करनी में बहुत बड़ा अंतर है। अच्छा, ये MSP जो है, सरकार कह रही है कि वो तो हम हटा नहीं रहे हैं, ये तो सब भ्रम फैलाया जा रहा है। तो ये क्या मालूम, वो लिखित में दे दे, हम नहीं हटा रहे। जब हम लोग इतना पागल तो नहीं है, हम लोग अनपढ़ हो सकते हैं, हमारे बहनें अनपढ़ हो सकते हैं, हमारे कुछ भाई अनपढ़ हो सकते हैं, लेकिन हमारी जो प्रतिनिधित्व कर रहा, जो हम लोगों को लेके चल रहे, जो हमारे मुखिया है, सब तो पागल नहीं है। वो लिखित में दे दे, हम नहीं हटा रहे, तो तभी तो हम लोग मांगेंगे। वो कहेंगे कुछ करेंगे, लिखित में देना नहीं चाह रहे, लिखित में देना नहीं चाह रहे। अगर लिखित में देंगे तो हमारे प्रतिनिधि मंडल इतना पागल तो नहीं है कि उनको बात को ना माने। जो लेकर, जिस मुद्दे को लेकर हम लोग, सरकार ये कह रही है कि ये किसान का जो धरना है उसमें कुछ जो है देश विरोधी ताकतें भी जुड़ गई हैं, और जो उसको चलाने की कोशिश कर रही है जी। तो इस पर तो हम लोग इतना पागल ना कि हमें कांग्रेस चलाए, हमें बसपा चलाए, हमें सपा चलाए। हम लोग खुद अपना संगठन चलाना जानते हैं। जब अपना
सरकार बना के दिल्ली में या प्रांत में भेज सकते हैं, राज्यों में भेज। तो हम अपना सरकार को अपने आप हम लोग जानते हैं सरकार से किस तरह से अधिकार लिया जाता है। ये कांग्रेस है, सपा है या बसपा है, कोई अन्य राजनीतिक पार्टी है, उनसे हमारा कुछ लेना देना नहीं है। वो अगर हमारे किसानों को सहयोग कर रहे हैं तो हमारे किसानों ने भगा तो नहीं देंगे। हमने कुछ मीडिया में ये भी देखा, मीडिया कह रहे वो तो किसान नहीं है, जो किसान यूनियन वाले है वो किसान नहीं है। ये बताओ, सांसद में सांसद बनाए उन्होंने, यूनियन नहीं बनाए। यूनियन नहीं बनाया तो उनका सरकार कैसे बनी? तो इसी तरह से हमारे साथ में हमारे भाई लोग, हमारे किसान लोग हैं, वो है जुड़े। हम लोग जब एकजुट हुए, उसी का तो नाम एक यूनियन है। तो ये सरकार की कहना भी गलत है कि जैसा किसान यूनियन जो यहाँ किसानों को बीच में जो बातें कर रहा है वो किसान यूनियन वाले है, किसान नहीं है। सरकार के ये भी कहना गलत है कि वो किसान यूनियन है, किसान नहीं है। तो किसान यूनियन और किसान में क्या फर्क है? हम किसान हैं, हम 4 भाई एक साथ जुड़ के, 100 भाई एक साथ जुड़ के एक संगठन बना रहे, एक यूनियन बना रहे, तो उसी की नाम यूनियन है। अब आप कब तक यहाँ पर बैठी रहेंगे? जब तक हमारे मांगे पूरी नहीं होगी तब तक भाई साहब हम लोग यहाँ बैठे रहेंगे। हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे। हमें हो गए आज 15 दिन यहाँ। हमारी कहना है ये, सरकार से हमारे कोई निजीकरण नहीं है, सरकार से हमारे कोई बुराई नहीं है। सरकार हमारी मांगे पूरी कर दे। हमारे जमीन में सरकार, एक बात देखिए आप, अभी तो उन्होंने रेल को पूरा अंबानी को कर दिया, ठेका अंबानी को दे दिया। क्यों दे दिया? जब उन्हें आपका सरकार से ये डिमांड जो है कर रहे हैं, किस उस पर अब तो बातचीत जो है वो तकरीबन जो है सरकार और जो किसान यूनियन के बीच वो बंद हो चुकी है। किसान यूनियन का किसान यूनियन सरकार की बात तो अब जो पिछली वाली थी वो तो रद्द हो गई मीटिंग। तो रद्द हो गई, रद्द हो जाए। वो हमारी बात को मानने को तैयार नहीं है, हम लोग यहाँ से हटने को तैयार नहीं। वो हमारी बात को नहीं मानने को तैयार, हम यहाँ से हटने को तैयार नहीं। जब हम अपने भाइयों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खेत में हाल जोतने में उनकी भागीदारी है हमारा, ऐसे इस संगठन में हमारे से भाइयों से पहले हमारी भागीदारी होगी। हम लोग भाइयों से पहले होती है, हम लोग देंगे। हमारे ऊपर गोली चलेगी, उसके ऊपर हमारे भाई के ऊपर गोली चलेगी। दूसरी बात, सरकार जो कानून ला रहे वो कानून हमारी, जब उन्होंने एमएसपी चालू किया और भी कोई कानून लाए तो हमारे किसी भी किसान प्रतिनिधि मंडल को बुला लिया होता कि किसान अपना खेत देने को तैयार है, किसान अपना एमएसपी जो तैयार किया इसमें किसान तैयार है। उन्होंने राती रात अपना बिल पास कर दिया। हमारे किसानों से बिना पूछे क्यों किया? खेत हमारा है, जमीन हमारा है, उसमें अधिकार उनका नहीं हमारा है। तो इसीलिए हम लोग, जब तक हमारी बातें नहीं मानी जाएगी, हम लोग यहाँ से हटेंगे नहीं। चाहे हम लोगों को अपने जानों की कुर्बानी देना पड़े, 15 दिन से यहाँ पड़े रहे और भी पड़े रहेंगे, 2, 4, 6 महीना हम पड़े रहेंगे। कोई दिन भी भूखे भी। पहली बात, हमारे पास अनाज की कमी नहीं, खाने पीने का कोई चीज का कमी नहीं। अगर हमें भूखा भी रहना पड़े तब भी हमें कोई शिकायत नहीं है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।